नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है और उन पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, आजम खान को अब ये एक तरह से दोहरा झटका लगा है। आजम खान पहले ही 90 से ज़्यादा मुकदमों में घिरे हुए हैं, जमानत पर चल रहे हैं। 27 महीनों तक वो जेल की सलाखों के पीछे थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला कर रहे थे कि उनको जो फंसाया जा रहा है कई मामलों में, उन मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि हेट स्पीच के मामले में, यानी भड़काऊ भाषण देने के मामले में, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का ये मामला है और उस समय में भड़काऊ भाषण देने के मामले में इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था। इनके खिलाफ शिकायत की गई थी। इनके वकील ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से इस मामले में वो बरी हो जाएं और इसके लिए बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि जो भी वीडियो फुटेज दिए गए हैं, जो भी सबूत पेश किए गए हैं, वो सब फर्जी हैं। लेकिन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पिछली बार ही जब सुनवाई के दौरान इनको बुलाया गया था तो वो वहाँ नहीं जा पाए थे। इनको लग गया था पहले से ही कि अब सज़ा होनी तय है। इनके वकील ने लास्ट में सरेंडर कर दिया था कि हमें जो कहना है हमने कह दिया, अब इसके ऊपर कोर्ट संज्ञान लेगी। इसके बाद जब फैसले की घड़ी आई तो आजम खान के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें लगभग ये मान लिया था कि सज़ा तो होनी है। सज़ा दोषी करार दिया गया, फिर सज़ा का इंतज़ार किया गया और अब आजम खान को 3 साल की सज़ा हो गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर वो किसी तरीके से 27 महीने जेल में रहने के बाद अंतरिम जमानत ली थी। लेकिन अब वो जमानत का क्या करेंगे जब इस मामले में उनको 3 साल की सज़ा हो गई? तो फिर से बैक टू पवेलियन, यानी कि फिर से वो जेल की सलाखों में जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आजम खान को जो ये सज़ा मिली है, अभी तक लगभग 90 केस उनके ऊपर दर्ज हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा मामला जौहर यूनिवर्सिटी का भी है, ज़मीन कब्जा करने का है, अवैध तरीके से वसूली करने का है। रामपुर के आसपास के क्षेत्रों के लोग इनसे त्रस्त थे। ये सारे मामले उसी के सबूत हैं। लेकिन उन मामलों में अभी तक किसी में सज़ा नहीं हो पाई है। सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं। पिछले दिनों भी जौहर यूनिवर्सिटी की खुदाई हुई थी तो कई किताबें मिली जो दूसरे लाइब्रेरी से लाकर वहाँ पर छुपाए गए थे। तो ये सारे मामलों में अभी सुनवाई चल रही है और इन्हें जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली, लेकिन इसमें तो सज़ा हो गई है। अब एमपी एमएलए कोर्ट में जो सज़ा सुनाई गई है उसको आगे चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी तो जो 3 साल की सज़ा हुई है उसके कारण इनका दोहरा झटका इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पहले ये अपने सांसद की सीट गंवा चुके हैं अखिलेश यादव के चक्कर में विधानसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद अब इनका विधायकी एमएलए की सीट भी चली जाएगी। लोकसभा चुनाव के समय ही ये भाषणबाजी हुई थी और उस समय उन्होंने, उसके बाद विधानसभा का चुनाव जब हुआ तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने एक रणनीति बनाई थी और उस रणनीति के तहत ही उन्होंने कुछ जो अपने नज़दीकी लोग थे उनको विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए मनाया था। खुद वो भी अपनी सीट छोड़कर, आजमगढ़ की जो उनकी सीट थी वो लोकसभा की सीट के बावजूद उन्होंने करहल से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि ये लोग अब उत्तर प्रदेश की ही राजनीति करेंगे, केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे। और उसी दौरान आजम खान को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था। चुनाव खत्म हुआ और ये लोग चुनाव जीत गए। उसके बाद लोकसभा सीट इन्होंने खाली की। रामपुर की लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भी हार हो गई समाजवादी पार्टी की। अब विधानसभा की सदस्यता इनकी खत्म होगी तो विधानसभा की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता दोनों ही खत्म हो चुकी है। लोकसभा से पहले आउट हो गए, अब विधानसभा से भी आउट होंगे। तो ऐसे में इसलिए कहा जा रहा है कि आजम खान अभी तक तो जेल के बाहर और अंदर
चल रहे थे। अब राजनीति के अंदर बाहर का चक्कर भी इनका खत्म हो गया, राजनीतिक ब्रेक लगने की बारी आ गई है, जिस तरीके के स्थितियां यहाँ देखने को मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से निर्देश मिला हेट स्पीच को लेकर, कि जो भी हेट स्पीच राजनीति और गैर राजनीतिक तरीके से देते हैं, यानी वैसे भाषण देते हैं जिससे माहौल देश की खराब हो, उस मामले को सरकार तत्काल संज्ञान ले और उसमें सजा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उसके लिए कोई हीला हवाली नहीं होगी। तब सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद ये पहला मामला आया है जिसमें आजम खान को सजा मिली है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए उसके बाद राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो आजम खान ये पहले नेता हैं इस समय एक सप्ताह के अंदर में जिनके ऊपर हेट स्पीच का मामला चल रहा था, सुनवाई हुई और कोर्ट ने इन्हें सजा सुना दिया है। यानी कि राजनीति से भी पूरी तरीके से आउट हो जाएंगे आजम खान। ऐसा तो लगता है, क्योंकि पहले ही इनके लिए परेशानियां क्रिएट हो गई थी। ये जब जेल में थे तो उस समय अखिलेश यादव के साथ इनका संबंध बहुत खराब हो चुका था, क्योंकि अखिलेश यादव को भी लग रहा था उस समय कि अब ये राजनीति में इनकी पारी खत्म हो चुकी है, ये जेल से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए अखिलेश यादव इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इनको अंतरिम जमानत मिल गई तो उस समय अखिलेश ने फिर से इनके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। और उस बीच आजम खान ने एक नए विकल्प की बात कही थी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुहिम भी छेड़ दी थी। लेकिन जैसे जैसे आजम खान और अखिलेश यादव की नज़दीकी बढ़ने लगी, आजम खान को लगने लगा कि दूसरा विकल्प उनके लिए संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो समाजवादी पार्टी के साथ रह के ही सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है उसमें भी एक दबाव बनाने की कोशिश रहेगी। लेकिन जैसे ही ये दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, एक और मामला सामने आया और वो भड़काऊ भाषण देने का मामला था, हेट स्पीच का मामला था। और इसमें इनको जो सज़ा मिली है उसको चैलेंज करने के बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से सुप्रीम अदालत ने अभी जो निर्देश दिए हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि देश में लगातार राजनेता हैं जो ऐसे भाषण दे रहे हैं जिसके कारण देश का माहौल खराब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उसमें सुनवाई जो चल रही है उसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर सरकार सख्त रवैया, सख्त रुख अपनाए। अब ऐसे में ये तो संकेत पहले से मिल रहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट जो बनाया ही इसलिए गया था कि विधायकों, सांसदों के मामले का निपटारा जल्दी से जल्दी हो। इन लोगों के खिलाफ जो मामले होते हैं उसमें अगर रेगुलर कोर्ट में सुनवाई होती है तो तारीखों के हिसाब से ये लंबा खींचता रहता है। इसलिए ये कोर्ट बनाए गए, जिस तरीके से सीबीआई के लिए स्पेशल सीबीआई कोर्ट बनाए जाते हैं, बेंच बनाए जाते हैं कि वहाँ पर सीबीआई के मामले की सुनवाई होगी तो तेज़ी से मामला निपटाया जा सकता है। वैसे ही एमएलए, एमपी एमएलए कोर्ट बनाया गया है और उसने बहुत तेज़ी से, इसको तेज़ी ही कहा जा सकता है, 2019 से 22 के बीच लंबा समय नहीं होता है, जबकि ऐसे मामले की सुनवाई सालों साल तक चलती रहती है, खिंचती रहती है, 5-5 साल, 10-10 साल खिंच जाते हैं और उस पर फैसला नहीं होता है। लेकिन जिस तेज़ी से इस मामले की सुनवाई हुई है वो एक सराहनीय है, जो कोर्ट ने इतने तेज़ी से इस मामले की सुनवाई की, सारे सबूत रखे और फैसला भी आसानी से, जिस तरीके से सारे लॉजिक को देखते हुए, तर्क वितर्क को देखते हुए फैसला भी सामान्य समय से कम समय में दे दी गई है। और इसमें अगर चैलेंज भी किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हाई कोर्ट तक इन लोगों को कोई राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। यही समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और आजम खान तीनों के लिए एक बड़ा संकेत भी है, संदेश भी है। और ये भी संदेश है ये पूरे राजनीतिक सियासी परिवार, सियासी घरानों के बीच जो बार बार ऐसे हेट स्पीच देकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उनको अभी ये कोर्ट ने ये बता दिया है कि आजम खान को सज़ा मिल सकती है, तो तुम लोग भी सावधान रहो। अगर इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए
तो तुम्हें भी अंदर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर जेल जाएंगे आजम खान। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए उनको 3 साल की सजा सुनाई है और 25,000 का जुर्माना लगाया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।